हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 11th ऑफ अक्टूबर। तो आफ्टर अ फॉल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है वो एक रेंज में पिछले 2 से 3 दिन में एक रेंज में श्रिंक करते चले जा रहे हैं। तो जो पहले ट्रेंडिंग मार्केट था वो वॉलेटाइल है और वॉलेटाइल होने के बाद में अब वो काफ़ी हद तक साइडवेज हो रहा है। तो अभी कुछ टाइम और होल्ड करने के बाद प्राइस जो है काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ट्रेंडिंग होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो अब अगर अपन निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक ये ट्रायंगुलर पैटर्न में जो है वो श्रिंक हो चुका है। अगर प्राइस जो है फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, और फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास समवेयर बिटवीन 25,000 और 25,100 के बीच में ओपन होती है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होती है, ठीक है, थोड़ा टाइम सस्टेन करती है। सस्टेन करने के बाद जब ये वाला जो जोन है विच इज़ 25,132 का जो जोन है इसको क्रॉस करती है तो एक शॉर्ट मूव देखने को मिल सकता है 25,200 तक का। ठीक है, इसको भी अगर प्राइस क्रॉस कर देती है तो फिर प्राइस के पास एक बड़ा सब्सटेंशियल मूव है जहाँ पे वो मूव कर सकती है। इस लेवल को अगर प्राइस निकाल देती है सस्टेन होने के बाद में, ठीक है ना, और ये जो एंगल बन रहा है इसकी काफ़ी हद तक प्रोबेबिलिटी है कि इसका अपसाइड ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये लेवल 25,132 को निकाल देती है तो पहला टारगेट जो निकल के आ सकता है वो 25,214 आता है। ठीक है ना, उसके बाद में अगर प्राइस अप जाती है तो 25,300 और 25,400 जो है वो आगे के टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। ठीक है, डाउन साइड की अगर बात करें तो डाउन साइड में टिल द टाइम पहले तो 24,950 ये लेवल अगर टूटता भी है तो फिर 24,888 ये लेवल टूटने के बाद एक शॉर्ट मूव जो है अपन को 24,800 को देखने को मिल सकता है। पर वो ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन करे, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे और उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन दे, उसके बाद नीचे ब्रेकडाउन दे तो ये लो टेस्ट ये जो लो है इसको टेस्ट करने के लिए आ सकती है। बड़ा मोमेंट तब तक नहीं आ सकता जब तक प्राइस ऊपर के लेवल पे 25,214 इसको ना क्रॉस करे और नीचे के लेवल पे अगर देखें तो 24,700 का जो लेवल है इसको क्रॉस ना करे, तब तक एक बड़ा मूव जो है नहीं आ सकता। ये जोन एक थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर जब तक ये जोन नहीं टूटता है तब तक एक बड़ा मूवमेंट आ जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, और तब तक इसी रेंज के अंदर मार्केट की रहने की प्रोबेबिलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। अब अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाता है तो भी प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद इधर सस्टेन करता है तो अपन एक अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही 25,214 का गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर प्राइस गैप डाउन हो जाता है तो अपसाइड में आने के बाद में वापस से जब ये अपना डे लो तोड़ रहा होगा तो एक शॉर्ट ट्रेड जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है फॉर द लेवल ऑफ 24,650 का जो लेवल 24,750 का जो लेवल है यहाँ तक ले एक ट्रेड जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है। बात करें अगर अपन बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं तो अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो ऊपर वाला जो राइट साइड वाला चार्ट है ये निफ्टी का चार्ट है, ये अभी तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया है। वेयरएज बैंक निफ्टी को अगर अपन देखें तो बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है वो ऑलरेडी दे दिया है। तो अगर प्राइस इसको फ्लैट ओपन होती है स्लाइटली गैप अप ओपन होती है और 51,650 के लेवल पे यहाँ सस्टेन करती है तो एक अपमूव अपन को देखने को मिल सकता है। पहला जो रेंज रहेगा वो 52,100 के आसपास रहेगा। ये वाला जो जोन है ये एक रहने की चांसेस है। ठीक है, इसको भी क्रॉस कर देता है तो फिर 52,350 का जो लेवल है ये देखने को मिल सकता है। अब अगर अपन बात करें कि भाई प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होती है तो अगेन ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट प्राइस फिर से ले सकती है और इधर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रहा है। लेवल जो ये निकल के आता है 51,200 का। तो प्राइस अगर गैप डाउन ओपन होती है और यहाँ सस्टेन करती है तो अगेन अपसाइड मूवमेंट दे सकती है और 200 से 300 मूवमेंट का प्राइस मूवमेंट दे सकती है टिल द प्राइस ये जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ तक का विच इज़ 51,500। गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे देती है, ठीक है, और सस्टेन करती है, 5-7 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, अगर ये सस्टेन करती है
तो पहला टारगेट जो निकल के आता है 50,900 का, ये टारगेट जो है अपन को देखने को मिल सकता है।